नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रात के 9 बज चुके थे। सास गुस्से में निधि को देख रही थी और निधि उनकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर पुकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में यह सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए हैं इस घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। सास जितनी निर्दयी है, अपनी बेटी बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा है। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर निधि उसे तो अपने पति राहुल का इंतजार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे तो उससे डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए, लेकिन जब तक पति घर नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देगी। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को भी ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि काम्या जी उसे इस तरह डांट रही थी? निधि की शादी राहुल से 4 महीने पहले ही हुई थी। माता पिता तो थे नहीं। ग्रेजुएशन होते ही बड़े पापा बड़ी मम्मी ने उसकी शादी कर दी और फिर अपनी जिम्मेदारियों से इतीसरी कर ली थी। रस्मों के नाम पर बस पगफेरे की रस्म की, और फिर ना ही कोई तीज त्योहार और ना कभी उसे बुलाते। ससुराल में छोटा ही परिवार था। सासू माँ, ननद और पति। ननद की सगाई हो रखी थी। बस 2 महीने बाद ही शादी की तारीख फिक्स की गई थी। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना सजोए निधि इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने ही होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। निधि जहां 21 साल की, वहीं राहुल पूरे 35 साल का। दोनों की उम्र में इतना बड़ा अंतर था। सास काम्या जी ने निधि के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बना रखे थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद नहा धोकर रसोई में जाना, हमेशा घूंघट रखना। घर पे ननद और सास के सामने भी निधि को घूंघट रखना होता। सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना, और भी ना जाने क्या क्या नियम बना रखे थे। निधि को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था। पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी, कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उसी दिन उसकी शामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था। घर में यहाँ तक कि उसकी ननद रीना भी भाभी पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक राहुल घर नहीं आया था। निधि को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू ही किया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में काम्या जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब निधि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, इसीलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ है कहती, ननद रीना ने आगे होकर निधि के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जुबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था तुमको, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे, औरतें तो पता नहीं पति के लिए क्या से क्या कर जाए। इतने में सास काम्या जी भी बीच में ही बोली, रहने दे बेटा, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो थे नहीं, और इसके ताऊ ताई ने यह मिट्टी का ढेला हमारे माथे मढ़ दिया। मैं रसोई का ताला लगा देती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने निधि के हाथ की थाली भी रसोई में ले जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। निधि आंखों में आंसू लिए देखती रह गई।
2 घंटे बाद राहुल घर आया। तब काम्या जी ने नमक मिर्च लगाकर उनके सामने बात को परोसा और वह माँ का भक्त वह तो इतना गुस्से में हो गया कि उसने भी जाकर निधि के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला और आज भी निधि शाम का खाना बनाकर सास और ननद को खाना खिला रही थी। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। वहीं निधि गरम गरम रोटियां सेककर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से निधि को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर राहुल तो 10 बजे से पहले आने से रहा। निधि से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और ननद खाना खाकर रसोई का ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपने कमर में गोल ली। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने निधि को रसोई से बाहर कर ताला लगा दिया। निधि अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और ननद अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब निधि को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बंद रोटी को निकालकर रोल बनी हुई कोरी रोटी ही खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करे वह भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई। उन्होंने निधि को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और निधि अब यही इंतजार कर रही थी कि राहुल घर ही ना आए। अब पता नहीं आज वह क्या करेगा। उस दिन इस सब के सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद राहुल घर आया तो निधि का दिल जोरों से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक निधि की जोरदार आवाज आई, निधि बाहर आओ। निधि बाहर आई तो सासू माँ अभी भी मेरी तरफ घूर रही थी। ननद कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और राहुल उसकी आंखें तो गुस्से से लाल हो रखी थी। जैसे ही उसने निधि को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। निधि की बहुत जोर से चीख निकल गई, तेरी हिम्मत की अपने ही घर में चोरी करती है, रुक तुझे मैं बताता हूँ। कहते कहते राहुल ने निधि को उठाया ही था कि निधि ने धक्का मारकर दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। अरे पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है, काम्या जी ने कहा तो राहुल ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे, अपने आप ही घूम फिर कर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। राहुल की बात मानकर काम्या जी ने राहुल का खाना लगा दिया और राहुल खाना खाने बैठ गया। पर निधि की सुध बुध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद निधि वापस आई। उसे देखकर तीनों मुस्कान के साथ सामने खड़े हो गए। आ गई वापस महारानी, क्या हुआ, मायके वालों ने जगह नहीं दी? काम्या जी ने तानों की बौछार की। राहुल ने भी कहा, जब तक सभी से माफी नहीं मांगेगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी जल्दी आसानी से माफ मत करना इसे। अगर अभी माफ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है, जो अपनी भाभी का सम्मान न कर पाई, वह हमारे घर में आकर पता नहीं क्या करेगी। अचानक निधि के पीछे से ननद के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर घबराई हुई दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता। अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती
नहीं नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ। आप अंदर तो आइए, निधि की ननद ने कहा। उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी? कैसे पापा जी? माफ़ करो, हम तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। और जो समझाना है ना, वह जो पुलिस वाले खड़े बाहर उनको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाला निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी की आवाज़ नहीं निकली। उन्हें देखते ही काम्या जी ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए निधि से कहा, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलतफहमी में कोई पुलिस को बुलाकर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर शादीशुदा औरत के घर में होती रहती हैं। आखिर यह तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है। माफ़ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी का शौक नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने। और यह कैसा ससुराल जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़ी। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है ना सही, पर कमज़ोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठाकर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को पकड़कर अपने साथ ले गई। निधि की ननद के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया और निधि को एक स्वयं सेवा संस्थान से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका मिला, जहां वह संस्था से जुड़कर घरेलू औरतों को घरेलू हिंसा न सहने के लिए जागरूक करती है। कुछ समय बाद में सभी जेल से छूट गए। सभी ने निधि से बहुत माफ़ी मांगी। राहुल और काम्या जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि हमने बहुत गलत किया निधि के साथ, और अब मेरे बच्चों से कौन शादी करेगा। लेकिन निधि अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, क्या निधि ने सही किया या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।